यह समयसार कलश। इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे। ये चल रहा है निर्जरा अधिकार, पेज नंबर है 119, कलश नंबर है 138। आंटी पढ़ लीजिए। संसारा प्रतिम पद्ममी रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन् पद अपदम् कद बुद्धिवद्य अंधा एतः पद इदम् यत्र चैतन्य धातुः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायी भावत्वमेति। ये 98 संहिता। भो अंधा। भो अर्थात संबोधन वचन, अंधा अर्थात शुद्ध स्वरूप के अनुभव से शून्य है जितनी जीव राशि। तत् अपदम विबुद्धेध्वम। तत् अर्थात कर्म के उदय से है जो 4 गति रूप पर्याय तथा रागादि अशुद्ध परिणाम तथा इंद्रिय विषय जनित सुख दुख इत्यादि अनेक हैं। वह जितना कुछ है कर्म संयोग की उपाधि है। 2 बार कहने पर सर्वथा जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसा अवश्य कर जानो। कैसा है मायाजाल? यस्मिन् अमी रागिनः असंसारात् सुप्तः। यस्मिन् अर्थात जिसमें, कर्म की उदय जनित अशुद्ध पर्याय में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है जो पर्याय मात्र में राग करने वाले जीव, वे अनादि काल से लेकर उस रूप अपने को अनुभवते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि अनादि काल से लेकर ऐसे स्वाद को सर्व मिथ्या दृष्टि जीव आस्वादते हैं कि मैं देव हूँ, मनुष्य हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, ऐसा पर्याय मात्र को आपा अनुभवते हैं। इसलिए सर्व जीव राशि जैसा अनुभवती है सो सर्व झूठा है, जीव का तो स्वरूप नहीं है। क्या यहाँ तो हो गया? जी, यहाँ तक तो हो ही गया था, थोड़ा सा तो और आगे भी हो गया था। ठीक है ना? हाँ जी। इसमें ये बात समझाई जा रही है कि जो रागी है, रागी जीव है, वे सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या? हाँ जी, रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं है। हाँ। ये बात समझाई जा रही है, अर्थात वे आत्मा का सम्यक प्रकार से अवलोकन नहीं करते, इसलिए वे कैसे हैं? रागी हैं, अंधे हैं। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि जैसा अनुभव किया जा रहा है पर्याय मात्र का,
तो ऐसा जीव स्वभाव तो नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। जो पर्याय मात्र है वो तो उपाधि है। कर्म संयोग की क्या है? उपाधि है। हाँ, इसलिए कहा, इसलिए सर्व जीव राशि जैसा अनुभवती है तो सब झूठा है, जीव का स्वरूप नहीं है। फिर क्या कहा, कैसी है सर्व जीव राशि के प्रतिपदम नित्यमत्ता। प्रतिपदम यानी जिस पर जैसी पर्याय ली, यानी जिस अवस्था को धारण किया, यानी जो कर्म की उदय से अवस्था पाई, उस रूप ऐसे मत वाले हुए कि कोई काल कोई उपाय करने पर मत वालापन उतरता ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, मतलब किसी भी समय यानी उपाय करते हुए भी मत वालापन उतरता ही नहीं। तो ऐसे मत वालेपन का उपाय तो कहाँ है, क्या उपाय है? शुद्ध चेतन का अनुभव। ये उपाय धर्म रूप परिणत होने से है क्या? हाँ जी। उपाय कहाँ है? आत्मा धर्म रूप परिणत हो। आत्मा उस, हाँ, जिसमें धर्म होता है उस स्वरूप को नहीं, जाने अपने। हाँ जी। तो अब जब धर्म रूप परिणत हो तो धर्म के स्तंभ क्या है? देव, सच्चे देवशास गुरु। देवशास गुरु, नहीं तो देवशास गुरु के शरण में पहुंचे, हाँ जी। नहीं तो भी नहीं उतर रहा है क्या? तो भी नहीं उतर रहा है। हाँ, ऐसा मत वालापन है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप जैसा है वैसा दिखलाते हैं, ठीक ना। अब वो तो ये सब एक समकाल है कि इधर तो सच्चा उपदेश मिले कि नहीं, इधर काल लब्धि हुई हो तो उतर सकता है कि नहीं, और नहीं तो उतरता ही नहीं है क्या? जी, अनादि से ऐसे ही चला आ रहा है, वरना ऐसे ही चला रहा है। क्योंकि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव को पजायो क्या? हाँ, ग्रीवक तक चले गए। हाँ, कहने जातम ज्ञान बिना उपदेश न पायो। हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं, ऐसा आत्म लगा कि एक नशा है, कोई साधारण नशा नहीं है। जी। अगर उसके सब निमित्त नहीं मिले तो उतरता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। हाँ, जो शरीर ही मैं हूँ ऐसा अनुभव जो झूठा अनुभव है, हाँ जी। इसको नष्ट करने के सब अगर उपाय नहीं बने तो नहीं उतरता। नहीं उतरता जी। हाँ जी। ऐसा मत वालापन है। अब आचार्य कह रहे हैं कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप जैसा है जी, वैसा दिखलाते हैं। हाँ। इतः एता एता जी। यानी पर्याय मात्र अवधारा है। आपा पर्याय मात्र अवधारा है। आपा मतलब कि जो है कर्म के ऐसी समझ हुई है कि शरीर ही में हूँ क्या? अच्छा। हाँ, पर्याय मात्र माने कर्म पर्याय। हाँ। हाँ, कि शरीर ही में हूँ,
सुखी दुखी भी मैं ही हूँ, हम्म, राग भी मैं ही करता हूँ, जी कि नहीं? जी ऐसा जो अवधारण किया है, हाँ ऐसे मार्ग मत जाओ, जी मत जाओ, हाँ कि नहीं? जी क्योंकि तेरा मार्ग नहीं है। ये तेरा मांग नहीं हाँ, जी तेरा मार्ग नहीं है, नहीं है। हम्म मतलब एक ऐसा संबोधन है जैसे कोई गलत काम कर रहा है, कि हाँ नहीं? उसे रोकना चाह रहे हैं हाँ, उसे रोकना चाह रहे हैं। जी तो कोई गलत काम करता है तो आपके सामने करे और आपको जो लगे जो गलत काम है, तो आप कहोगे ना कि ये ऐसा मत करो। हाँ जी कहिए तो ऐसा ही आचार्य कह रहे हैं कि जो है यह निश्चय हुआ है कि शरीर ही में हूँ, तो ऐसे मार्ग में मत जाओ, जी वह तेरा मार्ग नहीं है, नहीं है। इस मार्ग पर आओ। हाँ जी मतलब शरीर ही में हूँ ऐसा मत जानो। हम्म क्या? हम्म ऐसा विचार मत रखो। जी कैसा विचार? कि ये शरीर में हूँ सुख हाँ, ये शरीर ही में हूँ, कि नहीं? ये विषयों से मुझे सुख है, कि नहीं? ऐसे हाँ, विचार विषय नहीं मिलने पर हमें दुख है, कि जी नहीं? जी हाँ, अच्छा बुरा मुझे हमें लगता है, कि नहीं? ऐसा अवधारण मत करो। जी यह तेरा मार्ग नहीं है, हम्म नहीं है। जी फिर क्या कहा? तेरा मार्ग नहीं है, नहीं है। इस मार्ग पर जाओ, इस मार्ग पर आओ। हाँ, अरे इस मार्ग पे आओ। हाँ, आओ इस आओ, मार्ग पे आओ माने, मतलब मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानो। हाँ, इस मार्ग पे आओ मतलब कि जैसा आपका स्वरूप है वैसा जानो। पढ़िए। इस मार्ग पर आओ, अरे आओ, क्योंकि इदम पदम, तेरा मार्ग यहाँ है, यहाँ है। हम्म कहाँ है मार्ग? यही है, अपना शुद्ध स्वरूप ही मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग है। ऐसा जानना ही कल्याण का मार्ग है। तेरा मार्ग यहाँ है, यहाँ है। फिर क्या कहा? जी, फिर यहाँ है, यहाँ है, इधर लिखा है, अरे यहीं इस मार्ग पर आओ, अरे आओ, क्योंकि इदम पदम तेरा मार्ग यहाँ है, यहाँ है। यत्र चैतन्य धातु, यत्र जिसमें चैतन्य धातु अर्थात चेतना मात्र वस्तु का स्वरूप है। हाँ, ऐसा अनुभव करो। ये मार्ग, हाँ जी हाँ, ये मार्ग है। जी। हाँ, ये पर्याय मात्र अनुभव मत करो। नहीं, इस रास्ते पे चलेंगे, ये मार्ग इसलिए कि कल्याण का मार्ग है, इससे कर्म नष्ट ये होंगे, मार्ग सुखी होने का मार्ग है। सच्चा नहीं है। जी ये पर्याय मात्र अवधारण करना, ये 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 मेरा मार्ग नहीं है, हम्म, क्योंकि यह सब अनुभव झूठा है, जी वस्तु स्वरूप से विरुद्ध है। हाँ वस्तु स्वरूप से कैसा है ये? हाँ, विरुद्ध है। हाँ, विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है? कि ये शरीर ही में हूँ ऐसा सर्वथा नहीं है। क्या? हाँ, ऐसा है नहीं, क्योंकि पुद्गल का है। किसी काल भी नहीं है। नहीं, क्या? हाँ, किसी काल भी नहीं है, अनादि से शरीर में है, लेकिन इस रूप नहीं होता। हाँ, इसलिए कहा कि तेरा मार्ग नहीं है। जी मार्ग क्या है? कि जिसमें चेतना मात्र वस्तु स्वरूप, चेतना मात्र वस्तु का स्वरूप है, कि नहीं? अर्थात इस पिंड में जो चेतन शक्ति मात्र जो अपना स्वरूप है, कि नहीं? उसे अनुभव करो, जो कि कैसा है? हाँ, शुद्ध चेतन है। कि ये जो पर्याय मात्र है इससे अलग है। क्या? जी हाँ, इससे अलग है। हाँ, इसका इसका चैतन्य स्वरूप का अनुभव करो। कैसा है? कैसा है? वो लिखते हैं शुद्ध शुद्ध,
सर्वथा प्रकार सर्व उपाधि से रहित है। हाँ, सर्वथा प्रकार, कोई प्रकार नहीं है जिससे है सिद्ध हो कि चेतना स्वरूप और ये उपाधि एक है, ठीक है ना। इसलिए क्या कहा, सर्वथा प्रकार। हाँ, सर्वथा प्रकार भिन्न है। सर्वथा प्रकार क्या है भैया? वो इससे जैसे शुद्ध शुद्ध दो बार है ना। ये लिखा है कि शुद्ध शुद्ध हम्म सर्वथा प्रकार सर्व उपाधि से रहित है, हम्म 2 बार कहकर अत्यंत गाढ़ किया है, हम्म ठीक है ना। तो सर्वथा प्रकार उपाधि से रहित है। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि जो द्रव्य है कि नहीं, क्या है, द्रव्य है। हाँ, द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है। एक वस्तु का चतुष्टय कितना है? हाँ जी, उसका द्रव्य है, वो उसका क्षेत्र है, उसका काल है, भाव है। हाँ, तो जो शुद्ध चैतन्य धातु है वो द्रव्य अलग है। क्या? हाँ, वो द्रव्य अलग है। हाँ, कर्म पर्याय का द्रव्य अलग है जी। कर्म पर्याय का द्रव्य क्या है? पुद्गल। उद्गत। और जो शुद्ध चैतन्य धातु है उसका द्रव्य जीव द्रव्य, वो जीव द्रव्य हाँ, है। वो जीव द्रव्य है जी। कि नहीं। और उसका प्रदेश अलग है। क्या? उसके प्रदेश अलग है। हाँ, कर्म पर्याय का प्रदेश अलग है जी। और चैतन्य धातु का प्रदेश अलग है। अलग है। एक प्रकार ये भी है। क्या? अच्छा, ये प्रकार आ गए सर। मतलब द्रव्य से भी भिन्न है, क्षेत्र से भी भिन्न है, हाँ, उसके काल से भी गुण से भी भिन्न है और भाव से भी भिन्न है। हाँ, अब काल से भी भिन्न है। एक जड़ है, एक चेतन है। कर्म पर्याय है, वो कैसा है? हाँ जी, कर्म जड़ पर स्वभाव जड़ है। है। और ये जो शुद्ध चैतन्य धातु है वो चेतन है कि नहीं। अब उसका भाव ज्ञान और सुख है। शुद्ध चैतन्य धातु का भाव क्या है? हाँ, उसमें ज्ञान भी है, सुख भी है। सुख भी है। और ये कर्म पर्याय है। ये दुख रूप है, आकुलता हाँ, रूप है। हाँ, इसमें ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है, इसका भाव ही अलग है। जी। बल्कि इसमें दुख भाव है। जी। तो ऐसे करके क्या है, सर्वथा प्रकार से इस सर्वथा प्रकार भिन्न है। हाँ, सर्वथा प्रकार भिन्न है। जी। 2 बार कहकर अत्यंत गाढ़ किया है। कोई ऐसा अवसर नहीं है जब ये किसी भी प्रकार से एक होते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध शुद्ध है, मतलब अपना जो द्रव्य है वो शुद्ध शुद्ध। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु है, यहाँ आत्मा को क्या 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 विशेषण दिया है? चेतन धातु, चेतन। हाँ, शुद्ध चैतन्य धातु। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, धातु का उपाधि दिया। हाँ, धातु का, धातु जी। अब धातु का क्या क्या स्वरूप है? कि इसमें ना तो कोई मिल सकता, हाँ, ना ही किसी में मिल सकती। हाँ, क्योंकि जो धातु होती है वो किसी दूसरी अन्य को धातुओं से नहीं मिलती। जी। जी, खुद और धातु से। कोई, हाँ, कोई अन्य को धातु भी उससे नहीं मिलती, जी। है ना। हाँ जी। तो जैसे सोना चांदी है कि हाँ, नहीं, तो हाँ। एक धातु तो चांदी है, हाँ। एक धातु सोना है, हाँ जी। तो ये कभी नहीं मिलते। नहीं, कितना भी हम मिला लें लेकिन मिलते नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ धातु कौन है? चैतन्य धातु। हाँ, और ये शरीर है, कर्म पर्याय है, एक को धातु है। जी।
मतलब ये कोई धातु ही नहीं है। कोई धातु नहीं है जी। मतलब ये भी भैया धातु जैसे वो किसी के द्वारा नहीं बनाई जाती है, तो जैसे बनी हुई है, और ये जो है ये बनाई हुई है, मतलब ये मिलकर बनी है, वो मिलकर नहीं बनती वो। इसलिए तो ये कुधातु है। हम्म। कुधातु का मतलब धातु ही नहीं है। हाँ। धातु तो 6 है क्या? वो तो 6 है। हाँ, 6 वस्तुएं हैं, हम्म। ठीक है ना। लेकिन ये कर्म पर्याय, हाँ, ये कुधातु है। हाँ, ये सुख दुख रूप भाव, राग द्वेष मोह, ये क्या है? जी, ये सब कुधातु के भाव हैं। हाँ, उस चैतन्य धातु के समक्ष ये कुधातु रूप है, जी। ठीक है ना। जी। हाँ, तो जैसे कोई धातु दूसरी धातु से नहीं मिलती, ऐसे ही शुद्ध चैतन्य धातु है, उनसे इन कर्म पर्यायों का एक पना नहीं है। हाँ, हाँ जी, जब चेतन चेतन नहीं मिलते तो जड़ चेतन कैसे मिल सकता है? फिर क्या कहा? और फिर लिखा है और कैसा है। हाँ, अब उसका विशेषण बता रहे हैं कि चैतन्य धातु का, जी, ये तो वो धातु है। पहले कि नहीं? धातु बोला, शुद्ध शुद्ध बोला, हाँ, अब और कैसा है। और कैसा है? स्थायी भावत्वम इति, अर्थात अविनश्वर भाव को पाता है। किस कारण से? स्वरस भरतः, अर्थात चेतना स्वरूप उसके भार से, अर्थात कहना मात्र नहीं है, सत्य स्वरूप वस्तु है। तो अगर इस स्थायी स्थायी भावत्वम इति, यानी जो चैतन्य धातु है वह अविनश्वर भाव को पाता है। हाँ, अच्छा, धातु है वो अविनश्वर भाव है उसका। हाँ, मतलब जो धातु है ये तो कर्म पर्याय है, वो तो विनाशवान, उसको तो विनाश होना है। विनश्वर है। जैसे शरीर है ये, कि नहीं, विनश जाता है, बराबर विनश भी रहा है, कि नहीं, कि नहीं विनश रहा। हाँ, विनश रहा है ऐसे ही जो द्रव कर्म का उदय है वो भी बदल रहा है, जी। कि नहीं। हाँ जी, ऐसे ही भाव कर्म है वो भी क्या है, बदल रहा है। बदल रहा है, तीव्र मंद हो रहा है, कि नहीं। और भगवान चैतन्य धातु, हाँ, वो वैसे का वैसे है, वो वैसे ही है, क्योंकि वो एक है इसलिए वैसा ही है ना। हाँ जी। इसलिए कहा स्थायी भावत्वम इति, यानी अविनश्वर भाव को पाता है, जी। क्योंकि वह सत्ता स्वरूप वस्तु है। हाँ, उसकी अपनी सत्ता है, किसी ने बनाई नहीं है उसको। हाँ, और ये कर्म पर्याय है, ये सत्ता स्वरूप वस्तु नहीं है, हाँ। ठीक है ना। हाँ जी, ये अनंत पुद्गल परमाणु के द्वारा बना हुआ है पिंड। फिर क्या कहा? फिर किस कारण? इस कारण से, किस मतलब कारण? स्थायी भावत्वम इति, यानी अविनश्वर भाव को पाता है। तो पूछ रहे किस कारण से पाता है, हाँ। ऐसा कैसे है कि शुद्ध चेतन धातु अविनश्वर भाव को पाता है? हाँ। क्या करे अंजलि? हाँ गोपाल जी, ये बताया जा रहा है कि अविनश्वर भाव को वो कैसे पाता है। कैसे पाता है? हाँ। क्या ऐसी खूबी है? हाँ जी, क्योंकि वो चेतन स्वरूप है, वो एक धातु है। हाँ, हाँ जी। तो उसके बारे में कहा कि स्वरस भरतः, क्या? स्वर भरतः। हाँ, मतलब वह जो चैतन्य धातु है वह स्वरस भरता है। जी। परस का मतलब है चेतना स्वरूप, क्या? चेतन स्वरूप है वो। हाँ, चेतना स्वरूप उसके भरता, यानी भार से, अर्थात कहना मात्र नहीं है, सत्य स्वरूप वस्तु है, जी। क्या?
वो एक वस्तु है, कहना मात्र से नहीं है कि वो हाँ। चेतन स्वरूप है। हाँ, हाँ कहना मात्र नहीं है कि वह चेतन धातु है, हाँ जी तो क्या है कि वह वस्तु है। जी, क्या है? वो एक वस्तु है, हाँ, अब वस्तु क्या होती है? उसमें गुण बसते हैं। जिसमें गुण बसते हैं। हाँ जी, अब जिसमें गुण बसते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे वस्तु कहते हैं। वस्तु माने जिसके मतलब कि असंख्य प्रदेशों में गुण बसते हुए हैं, अब बसे हुए। दूसरा नाम है ना उसका, दूसरा नाम बताओ। द्रव्य, द्रव्य है? अच्छे। धातु है, द्रव्य है, कुछ भी कह द्रव्य है, सकते हैं। हाँ जी। यानी जी ये क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, हाँ जी, इसलिए वो वस्तु क्या है? द्रव्य है। है। यानी अब द्रव्य है तो द्रव्य का विस्तार क्या है? उसके संख्यात प्रदेश। गुण पर्यायवाद द्रव्यम। क्या? गुण पर्यायवाद द्रव्यम। हाँ, गुण पर्यायवत द्रव्यम, जी, यानी गुण पर्याय से परिपूर्ण है। क्या? गुण और पर्याय से परिपूर्ण है, वो ही द्रव्य है। हाँ, वही वस्तु है। हाँ जी, तो आचार्य कह रहे हैं कि ये ऐसा कहना मात्र से नहीं है, ऐसा है। क्या? जी, कहना ही कहना नहीं है, वो ऐसी वस्तु है। हाँ, इसलिए कहा स्वरस भरता। जी, स्वरस माने चेतना स्वरूप उसके भरता, यानी भार से, अर्थात कहना मात्र नहीं है, जी सत्य स्वरूप वस्तु है। जी, क्या? सत्य स्वरूप वस्तु है वो। हाँ, सत्य स्वरूप मतलब जो सत्ता स्वरूप है। क्या? जी, जिसकी सत्ता है, यानी जी, जो उसकी सत्ता कहाँ है? उसके असंख्य प्रदेशों में ही है। हाँ, कि अपने गुण पर्याय में। क्या? हाँ जी, अपने गुण अपने पर्याय में। हाँ, यानी गुण और गुण के कार्य में। हाँ जी, ठीक है ना? जी, अब गुण पर्याय माने क्या? अपने गुण और अपने ही पर्याय में ही वो द्रव्य रहता पर्याय है। माने गुण के कार्य। हाँ, गुण के कार्य में। अब जी। गुण क्या है? गुण चेतन स्वरूप है। चेतन है। अब उस चेतन का परिणाम क्या है? कार्य क्या है? सहज ज्ञान सहज दर्शन भाव से कार्य हो रहा है। तो वो ही उसका रूप है, यानी हाँ, जी ऐसी है। जी, इसलिए नित्य शाश्वत है। जी, क्या? इसलिए वो नित्य है। हाँ, नित्य शाश्वत है। हाँ जी, ये पूछा था ना किस कारण से अविनश्वर भाव को पाता है, किस कारण से? जी, तो ये बताया गया कि वह वस्तु है। क्या? वह एक वस्तु है। हाँ, स्वरस भरता है, यानी अपने गुण पर्याय से परिपूर्ण है, जी, सत्ता स्वरूप वस्तु है, जी, यानी इसलिए नित्य शाश्वत है। हाँ जी, और ये कर्म पर्याय है, वो ये कोई अविनश्वर। सत्ता स्वरूप वस्तु नहीं है। क्या? जी, ये कोई वस्तु नहीं है। हाँ, ये कोई सत्ता स्वरूप वस्तु ही नहीं है, हाँ जी, कि नहीं? गुण पर्यायवान भी नहीं है। जी, क्या? ना ये कोई वस्तु है, ना ये गुण पर्यायवान है। हाँ, ये तो एक वस्तु का विकार है। हाँ जी, क्या? उद्गल का विकार है ये। हाँ, उद्गल तो एक वस्तु है, हाँ जी, लेकिन ये कर्म पर्याय है, ये वस्तु नहीं है। हाँ, ये कोई वस्तु ही नहीं है। जी, ठीक है ना? हाँ जी, इसलिए क्या होता है कि इसलिए ऐसा होता है कि ये कर्म पर्याय तो मिट जाती है, यानी हाँ जी, और जिससे ये कर्म पर्याय जो बनी है जिस वस्तु से, यानी हाँ जी, वो वस्तु रहती है, हाँ जी, और कर्म पर्याय कर्म पर्याय विनाश हो जाती है। हाँ, ये तो मिट जाती है, हाँ जी, क्योंकि ये वस्तु नहीं है, हाँ ये वस्तु नहीं है। कि नहीं? लेकिन ये एक वस्तु का विकार है। हाँ जी, कारण शरीर है, वो एक वस्तु का विकार तो तो है। वो कौन सी वस्तु है जिसका विकार है? ये पुद्गल का विकार है। तो पुद्गल तो रहता है परमाणु। क्या? हाँ, पुद्गल परमाणु रूप से रहता है और ये हाँ, शरीर विनाश हो जाता है। ये नष्ट हो जाती है।
हाँ जी कि नहीं? जी हाँ, मतलब ये है कि ये भी कर्म पर्याय नष्ट होती है, तो इसमें जिसका यह विकार है वो वस्तु तो रहती है, हाँ जी ये उत्पन्न हुई है कर्म पर्याय, कि नहीं? हाँ हाँ जी, ये बनी हुई है। हाँ इसलिए इसका इसका नाश होता है। हाँ जी ये शुद्ध चैतन्य वस्तु की तरह शाश्वत नहीं है। क्या? हाँ जी, ये शुद्ध चेतन वस्तु की तरह शाश्वत नहीं है ये। अशाश्वत नहीं है, हाँ जी अविनश्वर भाव को नहीं पाता। जी क्या करे सालू जी? हाँ जी, अभी ईश्वर भाव को नहीं पाता ये। हाँ, ये जो कर्म पर्याय है ना, यानी मोह कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, ये अविनश्वर भाव को नहीं पाता। हाँ, क्योंकि ये विनाशिक है। हाँ, क्योंकि नो कर्म का लक्षण क्या है? शरीर, 10 प्राण। सही कि नहीं? अब इसको दूसरे नाम से कहें तो क्या नाम है? 10 प्राण, इंद्रियां। अब इसको कहो तो सादी शांत। क्या? सादी शांत। ये सादी शांत है। जी, ये ऊपर का शरीर है, ये कैसा है? हाँ, सादी शांत है। हाँ, मतलब आदि और अंत सहित है। सहित है जी, मतलब इस शरीर का प्रारंभ भी है और अंत भी। हाँ, जन्म क्षण भी है और नष्ट क्षण भी है। क्या? जी, इसलिए इसे क्या कहा? सादी शांत। सादी शांत। जी, अब एक शरीर और है, कार्बन शरीर। हाँ, वो कैसा है? वो अनादि शांत है। वो अनादि शांत है। जी, कि नहीं? अनादि से है, लेकिन हृदय हो के क्या हो रहा है? निकल शांत हो रहा है। हाँ जी, कि नहीं? जी, अब इसमें भगवान है, हाँ जी, वो कैसा है? वो अनादि अनंत है। वो अनादि अनंत है। जी, कि नहीं? हाँ जी, ऐसा इस कर्म पर्याय का और शुद्ध चैतन्य धातु का बहुत अंतर है। जी, क्या? जी, अंतर है, बहुत अंतर। हाँ, हम्म, कोई मेल नहीं है। जी, ठीक है ना? इसलिए है शुद्ध चैतन्य धातु अविनश्वर भाव को पाता है। जी, और ये कर्म पर्याय है, हाँ, ये नाशवान है। जी, विनाशिक है। जी, कि नहीं? तो नहीं अनादि से है, कि हाँ, नहीं? हाँ, लेकिन किसी क्षण इसका नष्टपना भी है। हाँ जी, कि नहीं? एक ऐसा नष्टपना है जो हो ही रहा है। जी, कि नहीं? जी, एक ऐसा नष्टपना है जिसके होने पर फिर कभी ये बनती नहीं है। क्या? क्या भैया? एक ऐसा नष्टपना है। एक ऐसा नष्टपना है तो हो ही रहा है। हाँ जी, जैसे कर्म है, तो कर्म होने होकर निकल रहा है कि नहीं? हाँ, निकल रहे हैं। निकल रहा है। और एक ऐसा नष्टपना है कि जो शुद्ध चैतन्य धातु है, कि नहीं, उसका सहज ज्ञान प्रकाश है। वह प्रकाश वाली वस्तु अपने को आप रूप जाने और इसको अपने से भिन्न जाने, जी, तब ये नष्ट होता है। हाँ, तब ये कर्म नष्ट होता है। तब फिर आता ही नहीं है। जी, क्या? तब निर्जरित होता है, तब आता नहीं है। इसलिए हर प्रकार से कैसा है ये? हाँ, विनाशिक है। हाँ, विनाशी गई है। जी, लेकिन अनादि से है, कि हाँ, नहीं? हाँ, लेकिन शुद्ध चैतन्य धातु की तरह स्थायी भाव को प्राप्त नहीं है। नहीं है। जी, ऐसी भिन्नता को जान लेंगे तो फिर हमेशा। हाँ, ऐसे अपनी शुद्ध चैतन्य स्वरूप की अनुभूति है, उसके होने पर इसकी सत्ता इस तरीके से मिटती है, फिर वो आती नहीं है। जी, फिर क्या कहा? चेतना स्वरूप उसके भार से अर्थात कहना मात्र नहीं है, सत्य स्वरूप वस्तु है, इसलिए नित्य शाश्वत है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिसको अर्थात पर्याय को मिथ्या दृष्टि जीव आपा कर जानता है, वे तो सर्वविनाशिक है, इसलिए जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, ये लगा है। भावार्थ इस प्रकार का है, भावार्थ इस प्रकार है कि इसको माने पर्याय को, मतलब इस शरीर को, कि नहीं, सुख दुख को, राग द्वेष मोह भावों को, कि नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव आपा कर जानता है।
कि नहीं। हाँ। अर्थात जिसे स्वपर का ज्ञान नहीं है उसको क्या लगता है कि शरीर ही मैं हूँ। हाँ, ऐसा करके जानता है। वे तो सर्व विनाशी है न, जो कि अपने अपने रूप में जो आपने जाना कि नहीं, तो जिसे आपने अपने रूप में जाना है वो तो नाशवान है। जैसे शरीर में ऐसा ऐसा अनुभवते हैं कि नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं कि जिसको आप रूप से अनुभवते हो उसका तो नाश हो रहा है कि नहीं जी। इसलिए ऐसा अनुभव कैसा है, हाँ, झूठा है। झूठा। क्योंकि जिसे आप रूप से अनुभव किया जा रहा है कि नहीं, समझा जा रहा है, वो तो चीज मिट रही है जी। इसलिए अनुभव कैसा है, झूठा है। हाँ झूठा है। फिर क्या कहा, उसके बाद इसलिए जिसको अर्थात पर्याय को मिथ्या दृष्टि जीव आपा कर जानता है वे तो सर्वविनाशिक है, इसलिए जीव का स्वरूप नहीं है। चेतना मात्र विनाशी है, इसलिए जीव का स्वरूप है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो अविनाशी है, जो चेतना है, वो अनादिकाल से ऐसे ही है। क्या कह रहे सालू जी, चेतना मात्र अविनाशी है, ये पूछ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप को जाने तो हम इसी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं इसलिए जीव का स्वरूप नहीं है, चेतना मात्र अविनाशी है, इसलिए जीव का स्वरूप है। तो अब इसका क्या अर्थ हुआ, इतना ही मात्र, इतना ही जीव का स्वरूप है, चेतना मात्र। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ही जानो भैया, इन 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न अपने स्वरूप को इतना ही जानो। अगर ऐसा है तो ऐसा ही जानो जी कि नहीं जी। इसका मतलब हुआ शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय है। हाँ, इतना ही स्वरूप है और इतना ही उपादेय है। हाँ, इतना ही उपादेय है जी। बाकी सब क्या है, बाकी तो अन्य द्रव्य की पर्याय है। हाँ, कि बाकी सब हे है जी। बाकी सब तरह का अनुभव क्या है, हे है। मैं हूँ ऐसा जानना हे है। हाँ, जी। शुद्ध चैतन्य मात्र ही मैं हूँ ऐसा अनुभव उपादेय है। जी। बाकी सब तरह का अनुभव क्या है, हे है जी। उसमें कोई सच्चाई नहीं है जी। क्या, हाँ, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अपना स्वरूप ऐसा जाने, यही उपादेय है हमारा। यही उपादेय है। जी जी। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। अगला है 139। ये हमारा पद है नहीं, हाँ जी। हाँ जी। ये कहा था ना यहाँ आओ, यहाँ ये तुम्हारा पद है। तो वो पद क्या निकला, शुद्ध चेतन। हाँ, शुद्ध चेतन स्वरूप अपने भाव का आश्रय करो क्या, जी, इसी को अनुभव हो। हाँ, क्योंकि वह शुद्ध चेतन धातु में मूर्ति है। रमेश चंद जैन जी, बंद कर लीजिए अपना, म्यूट कर लीजिए। रमेश जी का भी बहुत देर से खुला हाँ, रमेश चंद जैन जी जो भी हैं, आप बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपना। अगर ये नहीं करें तो आप नहीं कर पाओगे। नहीं भैया, पता नहीं अब कुछ चेंज हो गया इसमें, अब इसमें लिखता है आप, अब म्यूट नहीं कर पाऊंगी मैं यहाँ से। पहले तो हो जाता था, अब नहीं होता। अरे रेखा दीदी, रेखा दीदी, शुरू से खुला हुआ है, बार बार डिस्टरबेंस आ रही है। रमेश का खुला है, रमेश का। अब रेखा दीदी का नंबर है ये। रमेश बंद कर लो, रमेश मूड कर लो। मैं एक बार इनको अगर देखती, बाहर निक कर देती हूँ इनको, अगर होगा तो ऐसे ही करती, नहीं सुन रहे तो।
कुछ भी नहीं हो पा रहा है इससे। ठीक है ना? हाँ जी। अब पढ़िए। 139 नंबर है, आंटी पढ़ लीजिए एक बार। हाँ, पढ़ रही हूँ। एकमेव हि तत्त्वस्वादम् विपदामपदं पदम् अपदान्येव भासन्ते पादान्यानि यत्पुरः। खंडान्वय सहित अर्थ। तत्पदम स्वाद्यम। तत् अर्थात शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु स्वरूप। पदम अर्थात मोक्ष के कारण का। स्वाद्यम अर्थात निरंतर अनुभव करना। कैसा है? ही एकमेव। ही अर्थात निश्चय से। एकमेव अर्थात समस्त भेद विकल्प से रहित निर्विकल्प वस्तु मात्र है। तत्पदम सावत यानी शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु रूप। पदम यानी मोक्ष के कारण का निरंतर अनुभव करना। यानी जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव है, ये किसका कारण है? मोक्ष का। हाँ, मोक्ष का कारण है जी। मोक्ष का कारण माने सुखी होने का कारण है। हाँ, कि यह सुख का एक उपाय है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। मोक्ष का कारण है, इसलिए निरंतर अनुभव करना। फिर क्या कहा? कैसा है? और कैसा है? ही एकमेव निश्चय से समस्त भेद विकल्प से रहित निर्विकल्प वस्तु मात्र है। हाँ, कि एकम है। ये माने निश्चय से। एकम एव यानी समस्त भेद विकल्प से रहित निर्विकल्प वस्तु मात्र है। ठीक है ना? कितना है? जी, एक है। एक है कि नहीं? और एक है, वह एक कैसा है? हाँ, वो एक है, वो शुद्ध है, मतलब एक है, भेद विकल्प वह से रहित। वस्तु मात्र है। जी, कैसा है? वस्तु मात्र है। हाँ, उस वस्तु मात्र का एक भाव है, एक प्रसिद्ध लक्षण है। वो लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। और उस चेतन का एक भाव है जिसमें सब जाना जाता है। वो एक भाव क्या है? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान है नहीं? अब वो सहज ज्ञान कैसा है? स्व प्रकाशक है। ऊपर प्रकाशक है कि नहीं? स्व और पर के जानने के स्वभाव वाला है। और कैसा है? और धर्म है, अस्थि नास्ति, शुद्ध चेतन है। हाँ, इसलिए स्व और पर को जानता है, लेकिन किसी रूप नहीं होता। ऐसा एक है क्या? हाँ जी। है ना? एकम। तो वो एक कैसा है? जी, वो किसी रूप नहीं होता, शुद्ध चेतन है वो। मतलब
वो केवल एक कहने मात्र का एक नहीं है, एक वस्तु है। हाँ, वो है भी ऐसी वस्तु जी। हाँ, एक वस्तु स्वरूप है, हम्म एक उसका खास गुण है, हम्म उस गुण का एक कार्य है कि नहीं, उस कार्य में सब जाना जाता है, हम्म स्व का भी और पर का भी, हम्म और किसी रूप होता नहीं है, जी। इसलिए कैसा है, हाँ, एक है। इसलिए शुद्ध चेतन है, हाँ। ऐसा एक है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, शुद्ध चेतन है इसलिए एक है। हाँ। इसमें स्व भी चेतता है, पर भी चेतता है, लेकिन हाँ। किसी रूप नहीं होता जी। हाँ, कि नहीं, ऐसा एक है जी। और रहता कहाँ है? अनेक के बीच में ही रहता है, इस पिंड में। हाँ, अब उसका बताया जा रहा है, पढ़िए। हाँ, निश्चय से समस्त भेद विकल्प से रहित निर्विकल्प वस्तु मात्र है। हाँ, और कैसा है? विपदाम अपदम, विपदाम अर्थात चतुर्गति संसार संबंधी नाना प्रकार के दुखों का अपदम अर्थात अभाव लक्षण है। हाँ, जो मतलब विपदा अपदम, क्या विपदा अपदम, विपदा माने कि चतुर्गति संसार संबंधी नाना प्रकार के दुखों का। हाँ, दुख। हाँ, विपदा माने दुख जी नहीं, जी। दुख का जिसमें अभाव है। हाँ, जिसको क्या उस एक में क्या है? हाँ, दुख का अभाव है इसमें। दुख का अभाव है जी। तो अनुभव क्या हो रहा है? हाँ, अनुभव हो रहा है दुखी कि मैं दुखी। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, अनुभव तो हर समय दुख का हो रहा है। हाँ, अनुभव भी होता है कि हम दुखी है कि नहीं। जी। कोई ऐसा नहीं है, ये जो मित्र जीव राशि, इनमें कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा समझे या ऐसा अनुभव करे कि हम सुखी है ना। सब दुख का अनुभव कर रहे हैं, सब दुख का अनुभव कर रहे हैं जी। और इसमें दुख का अभाव है। और इसमें लिखा है कि वो जो शुद्ध चेतनवाद वस्तु है उसमें विपदा अपदम है, अर्थात चतुर्गति संसार संबंधी नाना प्रकार के दुखों का जिसमें अभाव लक्षण है। जी जी, इतना बड़ा लक्षण दिया है कि इसमें दुख है ही नहीं। हाँ, उसमें दुख का अभाव है जी। दुख उसके स्वरूप में है ही नहीं जी। है नहीं। हाँ जी। हाँ, और भेद ज्ञान के अभाव में अनुभव क्या होता है? हाँ, हर समय यही अनुभव हो रहा है कि हम दुखी है जी, है नहीं, और दुख का उसमें अभाव है। हाँ, अभाव लक्षण है जी। मतलब अभाव लक्षण का मतलब क्या है? कि उसके स्वरूप में है ही नहीं। हाँ, लक्षण होता है वो हमेशा उसमें रहता है। हाँ, स्वभाव उसका सुख स्वभाव है जी। हाँ, तो ये अभाव लक्षण हमेशा है, हमेशा है कि जब आप भेद ज्ञान करो तब है? नहीं, हमेशा है उसमें। हाँ जी, क्योंकि लक्षण है। हाँ, क्योंकि लक्षण है इसलिए वो उसका स्वरूप है, ऐसा ही है। हाँ, भाव लक्षण वाला। क्या लक्षण है? कि दुख का भाव लक्षण है। हाँ जी, सुख स्वरूप है। सुख का सद्भाव है कि नहीं जी, उसमें सुख का क्या है? सद्भाव है और दुख का अभाव है। हाँ, अभाव लक्षण है। हाँ जी, ठीक है, हमेशा ऐसा है। हमेशा अभाव लक्षण है उसका। हाँ, हमेशा अभाव लक्षण है जी जी, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन अनुभव में कब आता है? जब उसको जानते हैं। हाँ, जब आप जानो तब। जी, और नहीं जानो तो यही मान रहे हैं कि हम तो दुखी हैं। हाँ, अगर नहीं जानो तो भ्रम रहता है क्या? हाँ, भ्रम रहता है। हाँ, तो बुद्धि को भ्रम होता है। जी जी, ठीक है। लेकिन वो तो ऐसा ही है, दुख के अभाव लक्षण रूप है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना। कौन सा दुख? चतुर्गति संबंधी क्या? किस प्रकार का दुख? चतुर्गति संबंधी जो चतुर्गति संबंधी मतलब चारों गतियों में जो दुख का वातावरण बन रहा है कि नहीं,
हाँ, जैसे नरक का दुख है कि नहीं, हम्म, तो नरक का दुख आगम में आगम में पढ़ने से मालूम पड़ता है नरक में कैसा दुख है हाँ जी, पता है। कि नहीं। तो उसके उस नरक के दुख के अभाव लक्षण रूप है कि नहीं, हाँ है, कैसे। क्योंकि वो नरक गति में जाएंगे तो वो दुख हो रहा है, और वहां पर भी जो सम्यक दृष्टि जीव है वो तो हाँ। अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं, सुख स्वरूप है। हाँ, इसका मतलब है कि नरक गति का दुख जैसे नरक से निकल के आए कि नहीं, अच्छा, क्या अभी दुख है वो, नहीं नहीं है नहीं है जी। कि नहीं, हाँ क्योंकि उभय प्रकृतियां अब उदय उदय हो ही नहीं रही क्या, हाँ, तो उन हाँ तो उनका भाव भी नहीं हो रहा जी, कि नहीं। अब कौन सी गति है, मनुष्य गति। तो अब मनुष्य गति का दुख है कि हाँ नहीं। हाँ, तो अब ऐसा लग रहा है कि नरक के दुख तो नहीं है हमें कि नहीं, देखिए हाँ लेकिन हमें मनुष्य गति के दुख तो है। हाँ, बना के खाना पड़ता है, कमाना पड़ता हाँ। है, ये सब कार्य करने पड़ते हैं जी। कि नहीं। अब मनुष्य गति के दुख क्या है हम्म, कि मनुष्य गति के दुख है कि जैसे दरिद्रता है कि नहीं, हाँ हाँ दरिद्रपना क्या है, हाँ, दुख है दुख है जी कि नहीं। जी। पारिवारिक जनों का वियोग हाँ, है हाँ, कि नहीं, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग संयोग जी, कि नहीं, ये सब क्या है, सब दुख है। दुख है कि नहीं। तो अब जब नरक का दुख नरक नहीं रहा तो ये कैसे है फिर अपना क्या, हम्म, तो ये भी नहीं रहेंगे तो आगे ये भी नहीं है जी। कि नहीं। तिरंज का दुख वो भी नहीं है जी कि नहीं। जी, मतलब ये चारों गतियों का जो चारों गति संबंधी दुख है, तो ये जो भगवान है ये इन दुखों के अभाव लक्षण वाला है, हाँ जी, हाँ जी जी। क्योंकि ये दुख कैसे है, ये कर्म जनित है हाँ कर्म जनित है, जी। लेकिन ये दुख मुझे है ऐसा जो भाव होता है तो कैसे है, हाँ, ये भ्रम के कारण है, हैं? ये भ्रम के कारण है तो ये मोह जनित है जी। कि नहीं। लेकिन भगवान इनसे अलग है, इसके अभाव लक्षण वाला है जी। वो तो अभाव लक्षण वाला है, हाँ जी, तो वो अभाव लक्षण वाला अनुभव में कैसे आया, हाँ, जब इनसे इस शरीर से भिन्न उसको देखेंगे किस तब लक्षण आएगा। से, चेतन लक्षण से हाँ चेतन लक्षण से, जी जी जी। ठीक है ना। हाँ जी, तो वह वस्तु स्वयं भी अनुभव में आती है कि नहीं, हाँ जी जी। तब अपने पता चल जाता है कि वास्तव में भाव लक्षण है। क्या करे कविता जी, जी भैया, तब अपने आप पता चल जाता है कि किस हाँ, तरह से भाव अभाव लक्षण। लक्षण लिखा है इसमें, जी। दुखों के अभाव लक्षण रूप है, हाँ, दुखों का अभाव अभाव है लक्षण रूप हमको कैसे अनुभव में आए, जी। दुखों अभाव लक्षण हमको कैसे अनुभव में आए, हाँ, कि आकुलता जब हम अपने स्वरूप को जब इस दुख से इस शरीर से जब अपने को देखते हैं तो आकुलता नहीं होती, आकुलता नहीं होती मतलब तो ये है दुख कि नहीं होता। आप उसको उसके लक्षण से देखो जी कि नहीं, तो उसके अनुभव के कितने लक्षण हैं, दो लक्षण है, कौन कौन से, आत्मभूत और अनात्मभूत। हाँ कि अनात्मभूत लक्षण क्या बताता है, कि जहाँ ये लक्षण बता रहा है कि मैं जीव हूँ। हाँ कि बताता है कि मैं यहाँ हूँ, हाँ जीव रूप जी से जी कि नहीं। जी। और आत्मभूत लक्षण क्या बताता है, हाँ, कि ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही गुण है, मतलब मुझ में आत्मभूत ही है। लक्षण बताता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, हाँ क्या। हाँ, कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अनात्मभूत लक्षण तो बताता है मैं जीव हूँ, जी और आत्मभूत लक्षण क्या बताता हाँ, है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ जी कि नहीं। अब जो ज्ञान स्वरूप है उसका क्या है स्वरूप, वो चेतन स्वरूप है। हाँ कि ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान का आधार चेतना है, वह ज्ञान किसका रूप है, चेतन का। चेतन का कि नहीं। अब उस चेतन में क्या है, उसमें शक्ति है, शक्ति है कि नहीं, प्रकाश है, चेतन का क्या है, प्रकाश है।
प्रकाश है। अब वो प्रकाश कैसा है स्वपर है। कि वह प्रकाश ज्ञान से भरा हुआ है कि खाली प्रकाश है। नहीं नहीं, वो ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञान से भरा हुआ है। ज्ञान का प्रकाश है जी। और उस प्रकाश में स्वपर प्रकाशक शक्ति है कि नहीं? कौन सी शक्ति है? स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक माने मतलब स्वपर प्रकाशक है मतलब अपना भी जानने में आता है कि भाव मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं मेरे में क्या गुण है, और जो पर का गुण और पर का जो द्रव्य है वो भी जानने में आता है। हाँ, तो मतलब ये स्वपर प्रकाश मतलब है स्व का भी जानना होता है, पर का भी। ऐसा है। लेकिन ना तो स्वरूप होता है ना पर रूप। हाँ, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। तो जब ऐसा अनुभव में आता है तब वह अभाव लक्षण अपने आप दिख जाता है। हाँ, कि इसमें दुख नहीं है, क्योंकि उस समय सुख आता है, निराकुलता आती है जब हम अपने सुख स्वरूप को देखते हैं। फिर क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि आत्मा सुख स्वरूप है। साता असाता कर्म के उदय के संयोग होते हैं जो सुख दुख सो जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, साता असाता क्या? साता असाता कर्म के उदय के संयोग होते हैं। हाँ, तो नरक में मुख्यतः काय का संयोग है? असाता का। असाता का। और स्वर्ग में काय का संयोग है? साता का। साता का। और मनुष्य गति में दोनों है, साता साता। सोई सोई दिख रहा है दिख रहे हैं। क्या? हाँ, इस तरह दिख रहे हैं, अवस्था दिख रही है। ऐसे भेद वाला स्वाद आ रहा है कि नहीं? तो कह रहे आत्मा तो सुख स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है कि कभी सुखमय हो कभी दुखमय हो। हाँ, क्या? वो तो एक ही उसका सुख स्वरूप ही है केवल वो। हाँ, और जो बदल रहा है तो इसका मतलब ही वेदनी का है, ये हमारा नहीं है सुख। हाँ, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है, कभी ऐसा लग रहा है हम सुखी है, कभी ऐसा लग रहा है हम दुखी है, कभी दुख कभी। हाँ, ये तो बदल के आ रहे हैं। हाँ, तो बोले ऐसा आत्मा नहीं है। नहीं, आत्मा तो केवल कभी सुख सुखी स्वरूप है। कभी सुखी हो जाए कभी दुखी हो जाए। जी। तो कभी कब दुख लगता है? कब दुख लगता है? कब दुख लगता है? जब मोह का उदय होता है तब दुख लगेगा, असाता कर्म के उदय में। जब अनिष्ट सामग्री का जब असाता कर्म का उदय आएगा भैया विषय नहीं मिलते। हाँ, मतलब ये है कि जब अनिष्ट सामग्री का संयोग होता है कि नहीं, इष्ट का वियोग होता है, अनिष्ट का संयोग होता है, शरीर में पीड़ा होती है कि नहीं, जी, तब क्या लगता है? हाँ, तब ऐसा मोह के उदय में लगता है कि हम दुखी, हम दुखी है। हाँ, इसने मुझे दुखी करा सामने वाले ने, या ये आता है मोह, सब मोह के कारण समझ में आता है। हाँ, जब इच्छा की पूर्ति ना हो तब क्या लगता है? हाँ, दुख लगता है कि नहीं? जी। और ये सब बातें ना हो तब कैसा लगता है? हाँ, लगता है कि सही हम सुखी हैं कि नहीं? मन वांछित भोग सामग्री वगैरह मिले तब कैसा लगता है? हाँ, तब लगेगा कि हम सुखी हैं इस समय। सुखी है कि नहीं? तो ऐसा आत्मा नहीं है नहीं, कि क्षण में दुखी हो जाए और क्षण में सुखी हो जाए। क्या? हाँ, ऐसा आत्मा नहीं है कि क्षण में सुखी हो जाए दुखी हो जाए, या ये कर्म के उदय हमें सुखी कर सके या कर्म के उदय हमें दुखी कर सके, ऐसा तो वो नहीं। कैसा है? वो तो कि वह केवल सुख स्वरूप है। जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ, सुख स्वरूप है भैया ये। हाँ, केवल सुख स्वरूप तो है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी सुखी हो जाए कभी दुखी हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं? तो फिर ऐसा स्वाद तो आता है। हाँ, तो ये मोह के होते आचार्य कह रहे हैं कि ये स्वाद वेदनी का है। जी जी जो बदल के आता है जी, और उसे अपना स्वरूप समझा हुआ है हमने। हाँ, जगह अंजलि। हाँ पोपा जी, ये सुख दुख का जो स्वाद आ रहा है वो वेदनी क्रम का है। वेदनी का है। हाँ जी। नहीं, अगर वेद ज्ञान करके देखो तो दिख भी जाता है। हाँ जी, वेद ज्ञान करके देखो तो दिख जाता है वेदनी का ही है। तो कैसे दिख जाता है? क्योंकि साता के उदय में सामग्री बाहर वैसे ही आती है। हाँ, और भेद ज्ञान करके देखें कि ये सामग्री बता रही कि यहाँ इंद्री चालू है,
इंद्रिय बता रही भाव इंद्रिय चालू है, भाव इंद्रिय बता रही यहाँ मैं जीव हूँ। सामग्री में तो ज्ञान मतलब नहीं। ये है, मतलब ये है कि जब सुख सा लगता है हाँ तब जी। बाह्य संयोग अनुकूल होते हैं कि नहीं? हाँ, हाँ जी। तो वे संयोग किसके अनुकूल होते हैं? शरीर के अनुकूल। हाँ, के आत्मा के? नहीं, आत्मा के नहीं, शरीर के अनुकूल होते हैं। हाँ, शरीर के अनुकूल होते हैं कि हाँ नहीं? जी। ये एक ऐसी घटना है हाँ कि जो संयोग होते हैं वे शरीर के अनुकूल होते हैं, जी। ठीक ना? हाँ और जी। ऐसे संयोग का प्रकट होना कब हाँ। संभव है? जब साता का उदय होगा तो वैसे ही साधा होना है। तो साधा क्या चीज है? साता वेदनी कर्म का भाव है। कर्म का भाव है हाँ, कि जीव का स्वभाव है? नहीं, कर्म का भाव है। और अब उसी वेदनी में साता की प्रकृति भी है। हाँ जी। तो तब जब साता का उदय होता है तब इससे अलग तरह का कार्य होता है। हाँ, तो प्रतिकूल सामग्री आती है। तो इसका मतलब क्या है? तो ये कर्म का ही भाव है जो सुख दुख हाँ। सा लगता है। हाँ, तो ये इसका मतलब है कि ये कर्म का ही है। इसमें सुख में भी कोई सामग्री आ रही है कि नहीं? हाँ। हाँ, और दुख में भी क्या आ रहा है? सामग्री आ रही है। सामग्री आ रही है, हाँ जी। है ना? जी, इसका रिलेशन किससे दिख रहा है? सामग्री से दिख रहा है। हाँ, कि इसमें सामग्री बता रही है क्या कि कर रही है सुखी दुखी? नहीं, वो सामग्री बता रही है कि यहाँ पे जो सुख सा लग रहा है यानी साता का उदय है, और दुख लग रहा है तो साता का उदय है। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। अब ये सुख दुख हुआ कैसे? इस सुख दुख हमें हुआ है तो ये मौका भाव है, और जहाँ तो ये ये भाव। मौका हुआ है कि हाँ नहीं? जी। जी। तो इसमें अपना स्वाद तो आया ही नहीं। हाँ, नहीं आया। जब भेद विज्ञान करके निकालेंगे तभी आएगा। हाँ, अब इसमें जब भेद ज्ञान किया जाए तब मालूम पड़ता है कि इसमें मेरा स्वभाव तो बिल्कुल अलग है, जी। जिसमें इस दुख का क्या है? अभाव लक्षण। हाँ, दुख का अभाव लक्षण है। तब अनुभव में आता है। जी। और वो सामग्री खबर कहाँ से पहुंचती है हमारे पास? इंद्रियों से। हाँ, इंद्रियों से। और भगवान का जो चैतन्य भाव है जिसका परिणाम सहज ज्ञान है वो कहाँ से व्यक्त हो रहा है? वो भी इंद्रियों से ही हो रहा वो है। इंद्रिय से हो रहा है। हाँ जी। तो भेद ज्ञान करके देखो तब ये स्वाद, सुख दुख स्वाद उससे अलग तरह का है क्या? हाँ, जो साता साता का जो सुख दुख का स्वभाव है वो चेतन लक्षण से बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। हाँ, हाँ क्योंकि जी। अलग कैसे है? क्योंकि ये बदलता है, ये साता साता का, और ये चेतन भाव का जो अपने शुभ स्वरूप करके निकालते हैं वो निराकुलता आती है। वो सुख कभी बदलता नहीं है। और ये वेदनी का जो सामग्री से रिलेटेड है, ये तो सामग्री रहती है तब तक सुख लगता है, वो भी भ्रम के उदय में लगता है। और जब भेद विज्ञान करके जब निकालते हैं तो अपना सुख स्वरूप जो अनुभव होता है वो निराकुल लक्षण से होता है। वो ज्ञान और कोई लक्षण? और प्रश्न क्या है भैया? मतलब ये सुख है, साता साता का जो भाव है उससे आत्मा का भाव अलग 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 तरह का कैसे है? साता के भाव से जो आत्मा का सुख भाव है वो अलग तरह का कैसे है? क्योंकि ये तो कर्म के उदय से होता है। भैया इच्छा नहीं होती। जैसे अब इसमें उदय आया साता साता का, तो उसमें एक इच्छा भी हो रही है कि ये ना हो ये हो। तो फूफा जी ये तो कर्म का भाव है ना, साता साता। तो ठीक है, कर्म का भाव सही है कि नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसे लक्षण से देखना चाह रहे हैं जिससे हमें दिख जाए अच्छा बुरा लग रहा है। इसका शरीर में ही आता है इसका भाव, तो साता साता का तो, और सामग्री से भी लगता है ये साता साता का। हाँ, और जो आत्मा के अनुभव का सुख है वो बिना सामग्री के होता है क्या? हाँ जी,
जो आत्मा का सुख है वो बिना सामग्री की हो रहा हाँ, है वो। मतलब उसमें कोई सामग्री आती नहीं है तो भी होता है। हाँ हाँ अब आई समझ में? जी आगे। हाँ, मतलब ये सहायता का सुख है, ये इसका यह सामग्री से आते हुए लगता है। हाँ क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, ये सामग्री से आते हुए लगता है ये जो हाँ, सुख इसमें है। सामग्री और आती शरीर है। को, हाँ, शरीर सुखी हुआ तो लगता है कि हम सुखी हैं। हाँ, जी। इसमें अंतर यह है कि सहायता वाले सुख में और आत्मा के अनुभव के सुख में क्या अंतर है? वो सामग्री से लगता है सुख अनुभव। हाँ। और ये निराकुल लक्षण वाला जो सुख है ये हाँ। बिना सामग्री के होता हाँ, है। ये ये बिना अपने- सामग्री के होता ये है। अपने स्वरूप को जानने से होता है। हाँ, मतलब इसमें सामग्री कुछ नहीं है क्या? हम्म, और सहायता में सामग्री होगी तो सुख लगेगा। हाँ, सामग्री होगी, जरूर होगी, जी है नहीं? जी, और सुख कैसे लगेगा? सामग्री से आता हुआ। सामग्री से आता हुआ, और सामग्री में न सुख है न दुख है, जी। तो फिर कहाँ से आ रहा है सुख? ये उसका वेदनी का है भाव। हाँ, सुख- बीजनी का है, जी है नहीं? सामग्री के पीछे कौन है? हाँ, वेदनी कर्म। हाँ, बीजनी कर्म का उदय है, जी उसका सुख भाव है। हाँ, वो तो लगता है। हमको क्या क्या लगता है? हमें लगता है कि मैं सुखी हुआ नहीं, सामग्री का। सामग्री से। हाँ जी, और उससे सुखी कौन हुआ? मैं हुआ। मैं हुआ। जी जबकि सामग्री में देखा जाए तो ना सुख है ना दुख है। ना दुख है। हाँ जी जी। सामग्री ये तो तो वेद- नौकर में है। हाँ क्या? हाँ, उसमें तो कोई भाव नहीं है, वो तो नौकर हाँ, उसमें उसमें उसका भाव है, लेकिन उसमें ना सुख है ना दुख है। ना दुख है। ये तो वेदनी कर्म का भाव है सुख। अब तो बेदनी का है। जी जी क्या करे मालिनी जी? जी भैया, सामग्री तो नौ कर्म है और हाँ, ये जो सुख और दुख सामग्री के लिए नाम दिया है नो कर्म। नो क्या? कर्म। हाँ जी, कर्म हाँ, नहीं है नो इसमें। नो कर्म, नो माने कर्म नहीं, नहीं, कर्म ही नहीं है। कर्म ही नहीं है। हाँ, तो दुख के कर्म शक्ति किन में है? कर्म में है। कर्म में। तो और वो सामग्री है, वो नो कर्म है। हाँ जी, तो इसमें दुख, ना सुख है ना दुख है। हाँ, उसमें न सुख है ना दुख है, जी। कि नहीं? और भेद ज्ञान के अभाव में लगता कैसे है सुख? कि सामग्री मिल गई है इसलिए सुख हाँ, लग रहा है। सामग्री से लग रहा है। सामग्री से लग रहा है। हाँ, जबकि सामग्री से नहीं है। सामग्री से नहीं है, लेकिन उसमें जब- सुख दुख नहीं है। हाँ, लेकिन जब सामग्री उपस्थित होती है, जब उसकी इंद्रियों से भेंट होती है, कि नहीं, तो नियम से सहायता का उदय होता है। होता है। हाँ जी हाँ, अनुकूल सामग्री होती है, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी। किसके अनुकूल? शरीर के अनुकूल हाँ, सामग्री शरीर के अनुकूल, उपस्थित होती है तो उस ना समय कि सहायता आत्मा का के होता है। अनुकूल। नहीं, शरीर हाँ। के अनुकूल सामग्री। हाँ, शरीर के अनुकूल जो सामग्री उपस्थित होती है, तो नियम से सहायता का उदय होता है। सहायता का उदय होता है और सुख उस उदय का भाव है। हाँ जी, उस उदय सुख का का भाव लगना। है। हाँ, का भास अब उसी प्रकृति में दूसरा सवाल है दुख, दुख। हाँ जी। कि नहीं? तब असाधक उदय होता है, तब सामग्री प्रतिकूल उपस्थित होती है, शरीर के प्रतिकूल उपस्थित होती है, नहीं? तब वो सामग्री से क्या लगता है? दुख लगता है। तो और सुख दुख है कैसे? सहायता की भेद साता कर्म के उदय से। हाँ, हाँ तो इसका मतलब है सामग्री तो निरस्त हो गई। हाँ जी, सामग्री तो निरस्त होगी और हम मानते हैं कि सामग्री हाँ, से और- सुख दुख लग रहा है। हाँ, सुख दुख के प्रकरण में सामग्री तो निरस्त हो गई, जी, सामग्री में नहीं है। सामग्री में सुख दुख नहीं है। लेकिन आप कोई कहे साहब लगता तो है सुख दुख, तो लगता है तो हम भी मानते हैं लगता है, लगता है। हाँ जी, तो वो आ कहाँ से रहा है? वो तो कर्म के उदय की वजह से आ रहा है सुख दुख। हाँ, वो तो कर्म के उदय का भाव है, उदय का भाव है। हाँ जी, है नहीं? ना कि आत्मा का है। नहीं, आत्मा का नहीं है। हाँ, तो आत्मा का ऐसा सुख दुख है क्या? नहीं, नहीं है। ऐसा सुख दुख नहीं तो है। फिर आत्मा में सुख है क्या? सदा सुख स्वरूप है जो कि सामग्री से नहीं है, वो बिना सामग्री के। हाँ, मतलब उसका हाँ, वो सुख ऐसा है जिसमें ना शरीर की जरूरत है ना सामग्री की। उसमें ना शरीर की जरूरत है ना सामग्री की,
आत्मा को जान लो, बस जानने का सुख आता है। हाँ, क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? वो सुख कैसा है? आत्मा का सुख है। आत्मा का सुख है भैया। हाँ, मतलब उसमें आत्मा का सुख है, लेकिन उसमें ना तो शरीर की जरूरत है क्या? हाँ जी, नहीं है। कि वो शरीर से भोगा जाए कि नहीं? शरीर माने सामग्री से। कि शरीर माने इंद्री क्या? हाँ जी, इंद्रिय। हाँ, वह सुख ऐसा है उसमें इंद्री की जरूरत नहीं है कि नहीं आंख से, नाक से, कान से भोगा जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं? और वह सुख ऐसा है जिसमें शरीर से बाहर कोई सामग्री की भी जरूरत नहीं है क्या? हाँ जी, हमारी समझ में जी। आत्मा के जानने से जो होने वाला सुख है और जिस आता वेदनी वाला है, इसमें अंतर है कि नहीं? है। क्या अंतर है? इस आता वेदनी वाले में तो शरीर की भी जरूरत है, इंद्रियों की जरूरत है, और बाहर में सामग्री की भी जरूरत है। हाँ, और जो ये अतीन्द्रिय सुख है, इसमें ना शरीर की जरूरत है, ना सामग्री की जरूरत है। हाँ, ना शरीर की जरूरत है ना सामग्री की। हाँ जी, शरीर माने इंद्री कि नहीं? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। इसमें कोई जरूरत नहीं इंद्री की हम्म, और कोई जरूरत नहीं है नो कर्म की। हम्म। तो फिर कहाँ से आता है ये सुख? आत्मा से आता है। हाँ, तो आत्मा से आता है, तो कैसे आता है? आत्मा से तो आता है, लेकिन कैसे? अनुभव से। अनुभव से आता है। हाँ, अनुभव से, जानने से। हाँ जी, जानने का। हाँ, और जानना, जानना जीव का क्या है? जानना मेरा क्या है? स्वभाव। स्वभाव है। तो इसका मतलब स्वभाव से आता है क्या? हाँ जी, इसलिए स्थायी है क्या? हाँ जी। इस स्वभाव से आता है, इसलिए स्थायी है। हाँ, इसलिए स्थायी है। और वो स्वाद आता है कर्म से क्या? हाँ जी, साता का सुखरूप भाव कैसे आता है? कर्म से। भी कौन से कर्म से? साता वेदनी कर्म से। साता वेदनी से कि नहीं? तो उसका तो प्रतिपक्षी है क्या? हाँ जी, उसका तो प्रतिपक्षी है। कौन है उसका प्रतिपक्षी? साता वेदनी का। हाँ, और साता वेदनी है। असाता वेदनी कि नहीं? जो उसको हटा देगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, बता दे। उसको हटा देगा कि नहीं? हटा दे। हटा देगा, हटा ही देता है। मिनट में हटा देता भैया। अब इधर जो स्वभाव से आता है, ये जो आत्मा के जानने से आता है, ऐसे कौन हटा देगा? उसका कोई प्रतिपक्षी नहीं है। कोई प्रतिपक्षी नहीं है, किसी कर्म के उदय से नहीं है क्या? हाँ जी, किसी के अधीन नहीं है। किसी के अधीन नहीं है, ठीक है ना? जी, क्या करे अंजलि? हाँ फूफा जी, साता का प्रतिपक्षी असाता है तो वो तो हटा ही देगा, और आत्मा हटा ही का देगा। तो कोई नहीं हटा पाएगा। उसका भैया जी प्रतिपक्षी मिथ्यात्व नहीं कहेंगे, और मिथ्यात्व के उदय अरे से जब वो अब मिथ्यात्व को काय के लिए रो रहे हो? जब आपने भेद ज्ञान करके वस्तु को देखने का आपको सामर्थ्य आ गया कि नहीं, वह वस्तु अनुभव में आने लगी, तो अब मिथ्यात्व क्या करेगा? इसलिए रो रहे हैं कि मतलब उसमें ही हाँ। भाव जा रहा है ना, वो मिथ्यात्व भाव जा रहा है तो- तीव्र नहीं, हो भाव- जाता है तो हम संभल ही नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसको अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? रोने से काम नहीं बनेगा। ऐसा हो जाता है जो बात सही है कि नहीं, लेकिन ऐसा हो जाता है, लेकिन इसके लिए इलाज नहीं है कोई। हाँ, इलाज तो यही है कि अपना तो अभ्यास वो बढ़ाओ। इलाज किया जाए, अपनी शक्ति को बढ़ाओ क्या? अब हो जाता है, ये तो कमजोरी है कि नहीं? अगर ऐसे विचार करके कि आखिर हासिल क्या होगा, फिर बताओ। हाँ, फिर तो सही है, नुकसान मेरा ही है। तो नुकसान ही है। जैसा वो मोह है, वो प्रतिपक्षी है कि नहीं?
तो मोह प्रतिपक्षी जब तक है, जब तक आपको उस तरह की शक्ति नहीं हुई कि नहीं। जब आप जानने लगे कि नहीं, तो अब मोह कैसा रहेगा? क्या जैसा भाई साहब बता देते कि आप पहले सो रहे हो कि नहीं, और चोर आया और आप जग गए, तो अब चोरी हो जाएगी? नहीं होगी। तो आप चोर को रोना बेकार है। अब तो जागरूक रहेंगे, इलाज है। आप तो जागरूक रहो, और को गिराया ही नहीं है कि नहीं। ठीक है। हाँ, मतलब ये है कि जब वेद ज्ञान की शक्ति हो गई कि नहीं, आप अपना स्वरूप देखने की कला आ गई कि नहीं, तो अब वो मोह क्या कर पाएगा? कि कर लेगा? नहीं, यदि जागरूक रहे तो फिर तो उससे धनदार तो हम है। हाँ, उससे शक्तिवान तो हमें। इसकी तो कलश हर अधिकार में सबसे पहले ज्ञान की महिमा का कलश क्यों आ रहा है? क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, इसीलिए आ रहा है कि अपनी शक्ति हाँ। पहले दिखा दो। हाँ, पहले अपनी शक्ति दिखाई, जी। आश्रय अधिकार पर चालू हुआ तो पहले ज्ञान की महिमा, हाँ है नहीं। संबर अधिकार पर आ हुआ तो ज्ञान की महिमा, हाँ जी। और निजरा अधिकार हुआ तो पहले ज्ञान की महिमा। तो पहले ज्ञान की महिमा। इसका मतलब है इसका फर्स्ट तो ज्ञान ही है। हाँ, कि पहले अपनी ज्ञानवान स्वरूप को जान लो, फिर हाँ। इस कर्म के स्वरूप को पहचान के इसको दूर करो, बस इससे भिन्न अपना अनुभव करो। हाँ जी। यहाँ तो इस बात का समाधान हो रहा है कि साता का सुख का विरोधी तो असाता है जी। लेकिन आत्मा के जानने से होने वाला सुख है, उसका कोई विरोधी नहीं है। नहीं है। उसमें किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है, जी। कहीं कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। जी। वो तो बिना सामग्री का होता है, हाँ। केवल स्वरूप को जानने से होता है। हाँ जी। इसलिए ऐसे सुख को क्या कहा? हाँ, अविनाशी। हाँ, स्वाधीन कि नहीं। जी। कहता है स्वाधीन है, स्वाधीन है। हाँ जी। और अविनाशी है। जी। क्या? हाँ, स्वाधीन भी है और अविनाशी भी है। और अतीन्द्रिय भी है। जी। जी। ये सब उसी के विशेषण है। हाँ जी। हाँ, विषय के अधीन नहीं है, इसलिए क्या कहा? स्वाधीन है। स्वाधीन है। हाँ, आत्मा के अपने स्वरूप जानने के अधीन है। हाँ हाँ, इसलिए स्वाधीन है। हाँ, और अविनाशी इसलिए है कि कोई विरोधी नहीं है। जी। कोई कर्म इसको मेट नहीं सकता, इस सुख को। हाँ, और बिना इंद्रिय के होता है, इसलिए क्या कहा? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय है। जी। ऐसे सुख के ऐसे विशेषण है। क्या? जी। हाँ, ये विशेषण है मेरे सुख के। हाँ, ये लिखा है। भावार्थ इस प्रकार है कि आत्मा सुख स्वरूप है, साता साता कर्म के उदय के संयोग होते हैं, जो सुख दुख तो जीव का स्वरूप नहीं है। फिर क्या लिखा? कर्म की उपाधि है। कर्म की उपाधि है। ठीक है ना। अभी समय हो गया है तो कल करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूचे